अमेरिका में एक ही हफ्ते में 17 इमिग्रेशन कोर्ट के जजेस को बिना कोई वजह बताए निकाल दिया गया। ये वही जज हैं जो लाखों इमिग्रेंट्स के केस को सुनते हैं और अब उन्हें चुपचाप हटाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि और हमें जजेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है सरकार उन्हें ही हटा रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम को तोड़ने की कोशिश है या फिर इमिग्रेंट्स के खिलाफ ट्रम्प के मन में कोई और ही प्लानिंग चल रही है। आज इस पर ही बात होगी, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, पूरा मामला आपको समझाएंगे कि क्यों आखिर इमिग्रेशन कोर्ट जजेस को फायर किया गया है और अब आगे क्या होने वाला है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। दरअसल अमेरिका में जो इमिग्रेशन कोर्ट होता है ना, वहां पर वो लोग जाते हैं जो अमेरिका में रहने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जैसे वीजा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, असाइलम के लिए या फिर डिपोर्टेशन से बचने के लिए इमिग्रेशन कोर्ट जाते हैं। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि 17 जजेस को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। ये जजेस देश के अलग अलग हिस्सों जैसे कि कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और वर्जीनिया में काम कर रहे थे। उन्हें निकालने की वैसे कोई ठोस वजह तो नहीं बताई गई है, बस एक ईमेल आया है और उन सभी जजेस की नौकरी खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी जजेस को ऐसे वक्त पर हटाया गया है जब सरकार ने कहा है कि हमें 800 एडिशनल जजेस की जरूरत है, जबकि अभी तो सिर्फ 600 ही जजेस हैं। इस बारे में जजेस की यूनियन ने यह साफ साफ कहा है कि जिन जजेस को हटाया गया है वो सब योग्य थे और काफी ज्यादा अनुभवी थे, यानी कि इन लोगों को काफी एक्सपीरियंस था। इनमें से किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं थी, फिर भी इन लोगों को हटा दिया गया है। इलिनॉयस के सांसद ने तो ये भी कहा है कि एक जज को सिर्फ इसीलिए हटाया गया है क्योंकि वो उन्हें कोई विजिट के दौरान गाइड नहीं कर रही थी। उसके बाद जज को डीओजे यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उससे ईमेल आया कि कांग्रेस से सीधे बात मत करो, और इसके बाद ही कुछ दिनों में उनकी नौकरी चली गई। मतलब अब जज अगर किसी नेता से बात भी कर ले तो उसे सजा मिल सकती है। ट्रम्प के इस एक्शन ने, ट्रम्प के इस डिसीजन ने यही चीज सामने रख दी है। अमेरिका की इमिग्रेशन कोर्ट पहले से ही भारी दबाव में है। वहां पर लगभग 35 लाख मामले पेंडिंग हैं। एक एक केस में 3 से 4 साल का वक्त लग रहा है। अब जब 17 जजेस को निकाला गया है तो ये जो बोझ है वो और बढ़ने वाला है। एक नए जज को ट्रेन करने में ही 1 साल लग जाता है। इस पर यूनियन का कहना है कि ये फैसले सिस्टम को तेज करने की जगह और ज्यादा धीमा कर देंगे। पहले क्या होता था कि लोग कोर्ट जाते थे अपनी बात रखने के लिए, लेकिन अब तो वो कोर्ट जाने में भी डर रहे हैं। कई केसेस में देखा गया है कि जैसे ही जज केस खत्म करते हैं, बाहर आइस के अधिकारी खड़े होते हैं। इंसान जैसे ही अपनी सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकलता है, उसे तुरंत कोर्ट के परिसर में ही पकड़ लिया जाता है और उसे डिटेन कर दिया जाता है। और डिटेंशन के बाद आपको पता ही है, लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो खुद केस लड़ रहा है उसके पास वकील भी नहीं होता है। सरकार तो वकील देती ही नहीं है, और अगर पैसे नहीं हैं तो आपको अकेले ही अपना केस लड़ना है। उस पर भी अगर जजेस डरे हुए हैं कि उन्हें हटा दिया जाएगा तो क्या वो निष्पक्ष फैसला ले पाएंगे? सवाल तो ये भी उठ रहा है। अब देखिए, जब सरकार कहती है कि वो कोर्ट सिस्टम को मजबूत कर रही है और उसी वक्त एक्सपीरियंस जजेस को बिना कारण बताए हटा रही है, तो सरकार पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम ठीक करना है या फिर उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना है। जजेस अगर सरकार की लाइन से अलग सोचते हैं तो क्या उन्हें चुप कराना मकसद है? अब देखिए, ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, बल्कि ये हर देश के लिए एक चेतावनी है कि जुडिशरी को अगर डराया गया तो आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। इस पूरे मामले में एक बात तो यहाँ पर साफ हो गई है कि जब जज खुद ही आज़ादी से फैसले नहीं कर सकते हैं तो इंसाफ लोगों को कैसे मिलने वाला है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।